तो दोस्तों जैसा कि भैया आपको पता है कि 5.5 और 5.6 सॉल्व हो गई थी। आज हम भैया 5.7 को सॉल्व करेंगे। 5.7 में क्या है भैया कि देखिए जो 5.6 वाले सवाल थे, ठीक है, एक मिनट। 5.6 में जो सवाल थे आपने सॉल्व किए होंगे, ठीक है। 5.6 वाले सवाल तो आपको आ गए होंगे। और अब देखिए 5.7 में आज हम आपको पढ़ाएंगे द्वितीय कोटि अवकलज, भैया डबल ऑर्डर डेरिवेटिव, ठीक है। द्वितीय कोटि अवकलज आज हम आपको पढ़ाएंगे। इसको भैया समझने से पहले आपको मैं एक चीज बता दूं। आपको प्रथम कोटि अवकलज यानी कि फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, जिसको भी हम भैया डी वाई बाई डी एक्स बोलते हैं, ये आपको आना चाहिए। अगर ये आपको आता है तभी आप इसको भैया सॉल्व कर पाएंगे, अदरवाइज आप इसको सॉल्व के आप छू भी नहीं सकते, ठीक है। ऐसे समझिए। एक चीज़ मैं आपको और थोड़ा बेसिक है उसको समझा दूँ। देखिए अगर मैं डी वाई बाई डी एक्स लिखूँ या वाई वन लिखूँ या, ठीक है, या वाई डैश लिखूँ, इन तीनों का मतलब है कि भैया फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, ठीक है। वाई डैश का भी मतलब भैया फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव यानी कि प्रथम कोटि अवकलज या एक्स के सापेक्ष अवकलन, ठीक है। यहीं पर अगर मैं डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर लिख दूँ, ठीक है, या मैं वाई टू लिख दूँ या मैं वाई डबल डैश लिख दूँ, ये भैया अंडरस्टूड होना चाहिए कि ये भैया द्वितीय कोटि अवकलज है, ठीक है। ये साइन है जो कि मैं समझ रहा था कि इसको स्टार्टिंग में ही समझा दूंगा, ठीक है। तो ये भैया इतना आप समझ लीजिएगा कि भैया वाई वन वाई डैश डी वाई बाई डी एक्स डी स्क्वायर बाई डी एक्स होता क्या है, ताकि आप बीच में भैया कंफ्यूज ना हो कि ये भैया क्या बता रहे हैं आप, ठीक है। एक मिनट दोस्तों, एक मिनट, चलिए ठीक है। अब देखिए सबसे पहले आप लोगों ने अब तक ये पढ़ा होगा। चलिए एकदम बेसिक से प्रश्न से शुरुआत करता हूँ मैं, कि जैसे कि x की पावर 20 y बराबर x की पावर 20 है, तब आपको द्वितीय कोटि अवकलज ज्ञात करना है यानी कि डबल ऑर्डर डेरिवेटिव फाइंड करना है। तब आप क्या करेंगे, देखिए डबल ऑर्डर डेरिवेटिव आप ऐसे समझिए कि भैया अगर हमको दूसरी सीढ़ी चढ़नी है तो हमें सबसे पहले क्या, जैसे कि ये सीढ़ियाँ हैं, हमको भैया ये पहली ये दूसरी ये तीसरी चौथी, हमको चौथी सीढ़ी पे जाना है। तो हम क्या भैया सबसे पहले पहली सीढ़ी में कदम रखेंगे, फिर दूसरी सीढ़ी में रखेंगे, फिर तीसरी, फाइनली हम चौथी सीढ़ी में कदम रख जाएंगे। अब ऐसा तो होगा नहीं कि डायरेक्ट यहाँ से गए चौथी में छलांग मार दी, नहीं ना, गिर जाएंगे ना, ठीक है। तो वही सेम प्रोसेस यहाँ पर भी होता है। अगर हमें देखिए जैसे कि द्वितीय कोटि अवकलज निकालना हो तो हम सबसे पहले पहली सीढ़ी में रखेंगे यानी फर्स्ट वाला निकालेंगे, फिर दूसरे में यानी कि सेकंड वाला निकालेंगे। ऐसे ही देखिए यहाँ पर आपको अगर 4 दे दे तो आप क्या करेंगे भैया, पहला दूसरा तीसरा चौथा, ठीक है। यहीं से अगर आपने भैया दूसरा समझ लिया तो तीसरा क्या, देखिए जो भी वैल्यू आती जाती, जो इक्वेशन आती जाती, उसमें ही आपको भैया उसका आगे का अवकलन निकालना है, ठीक है। तो ये वाला जो सवाल एकदम बेसिक है, इसको देखिए। इसका डबल डैश निकालना है या वाई डबल डैश बोलिए या डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर बोलिए। चलिए मैं आपको सब कुछ लिख करके दिखाता हूँ। सबसे पहले हम इसका डी वाई बाई डी एक्स निकालेंगे, बोले तो वाई डैश, बोले तो वाई वन, ठीक है। इतनी सारी चीज़ इसको बोलते हैं, वो मैं आपको इसीलिए बताता हुआ चल रहा हूँ ताकि कोई कन्फ्यूजन ना रहे माइंड में, ठीक है। तो हम इसका क्या करेंगे, ये भैया एक्स की पावर एन है तो ये क्या हो जाता है, एन आगे आ जाता है, एक्स की पावर एक कम हो जाती है तो ये क्या हो जाएगा 20 एक्स, 20 में से एक गए क्या 19, ये इसका फाइनली आंसर होगा। अभी आंसर नहीं आया, मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। ये फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। अब हमको सेकंड निकालना है, डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर, बोले तो वाई डबल डैश, बोले तो वाई टू, ये क्या हो जाएगा, ये 20 कांस्टेंट है, ये अचर पद हो जाएगा। ये x की पावर ये फिर n है, फिर से वही काम करेंगे, ये 20 को ऐसे ही लिखेंगे, ये मल्टीप्लाई में n आगे आ जाएगा 19, x ऐसे ही 19 में से एक कम कर देंगे 18, फाइनली इसको मल्टीप्लाई करा के भैया 19 दूना 38, 380 x की पावर 18 ये लिख देंगे। ये हमारा क्या भैया द्वितीय कोटि अवकलज कहलाएगा। यही तो हमको भैया इस लेक्चर में पढ़ना है, यही हमको इस लेक्चर में पढ़ना है कि द्वितीय कोटि अवकलज हम कैसे निकालेंगे और इसको करते कैसे हैं, यही हमको आज के इस लेक्चर में पढ़ना है। तो चलिए भैया बिना किसी देरी के आज के इस लेक्चर को हम शुरुआत करते हैं, ठीक है। चलिए आज के इस लेक्चर को भी हम भैया यहीं से शुरुआत करते हैं। ये था हमारा पहला प्रश्न, क्या भैया एकदम बेसिक सा उदाहरण। अब जैसे कि दूसरा प्रश्न है, आप देखिए y बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 19, ये आपको एक ऐसा प्रश्न दे रखा है। आपको यहाँ पर
निकालना है क्या, डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर बोल दे, ठीक है, या तो आपको वाई डबल डैश बोल दे, या तो आपको वाई टू बोल दे, या तो आपको साफ साफ ऐसे भी लिख के बोल सकता है द्वितीय कोटि अवकलज निकालिए। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ये होता वही है डबल ऑर्डर डेरिवेटिव, यानी कि पहले उसका अवकलन करिए, जो भी वैल्यू है उसका एक बार और अवकलन कर दीजिए, यानी कि 2 बार करेंगे, वही आपका आंसर होगा। सबसे पहले हम क्या करेंगे, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव यानी कि डी वाई बाई डी एक्स निकालेंगे, जो कि आपका क्या हो जाएगा, यानी कि डी वाई बाई डी एक्स किसका निकालना है, एक्स स्क्वायर प्लस का 3x प्लस का 19, ये क्या हो जाएगा आपका, फाइनली जो डी वाई बाई डी एक्स निकलेगा ये है आपका निकलेगा, ये हो जाएगा 2x, ये हो जाएगा 3, ठीक है। और ये आपका फर्स्ट, इसको इक्वेशन दीजिए। अब समीकरण एक का अवकलन करने पर तब आपका आएगा द्वितीय कोटि अवकलज, बोले तो ये डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर बराबर, इसका एक बार और कर देंगे तो ये भैया क्या 2x का हो जाएगा फाइनली, 2x का क्योंकि 1 होता है और 3 का 0 हो जाएगा, तो फाइनली आपका डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर क्या, इसका आंसर आएगा सिर्फ और सिर्फ 2, बिल्कुल सही। इसको इसका जो आंसर आएगा वो 2 आएगा, चाहे तो आप इसको वाई डबल डैश बोल सकते हैं या तो आप वाई टू बोल सकते हैं, कुछ भी आप बोल सकते हैं इसको, ठीक है। और यहीं पर ही एक चीज़ और देखिए, अब जैसे कि अगर आपको दे दिया जाए एक्स की पावर 40, एक्स की पावर 40 दे दिया जाए वाई बराबर, देखिए ये सब भैया आपको एकदम बिना कॉपी पेन उठाने वाले सवाल हैं, ठीक है। अब जैसे इसमें आपको वाई डबल डैश निकालना है, डबल ऑर्डर डेरिवेटिव, क्या करिए, बिना कॉपी पेन उठाए जल्दी से कैसे करेंगे, इसका सबसे पहले वाई डैश निकालेंगे, क्या हो जाएगा 40 आगे आ जाएगा, 40 से एक कम कर देंगे, क्या 39 हो गया। अब दोबारा क्या करेंगे भैया, वाई डबल डैश निकालना है, ये 40 तो ऐसे रहेगा ही रहेगा, ये एक्स मतलब कि ये 39 आगे आ जाएगा और x की पावर ये 38 हो जाएगी, इसका इसमें गुणा करा देंगे, 9 चौको 36 हो गया, 3 लगेगा, 4 3 12 हो गया, 12 3 क्या हो गया, 12 3 15 हो गया, तो 1560 गुणे 1 मिनट 1560 x की पावर 38, ये आपका फाइनली आंसर होगा। अब जैसे कि यहीं पर ही आपको एक ऐसा भी प्रश्न पूछ ले x की पावर 3, बहुत आसान है, क्या हो जाएगा, x की पावर 3 है, 3 आगे आ जाएगा 3x स्क्वायर, ये वाई डैश निकला, वाई डबल डैश निकालना है भैया, इसका एक बार और कर दीजिए, 3 दूनी 6 6x, खत्म का खत्म काम। अब इसका वाई ट्रिपल डैश निकालना है भैया, क्या 6 आ जाएगा फाइनली। ये सब तो देखिए ओरल आपको याद होने चाहिए, ये सब आपको ओरल याद होने चाहिए, तभी आप अवकलन के मास्टर बन पाएंगे, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपको ओरली आनी चाहिए, ये सब छोटे मोटे भैया चिक्की चिक्की पिक्की वाले सवाल आपको भैया एकदम माइंड में रटे होने चाहिए, माइंड में क्या एकदम जुबान पे होने चाहिए, ठीक है। बोलो जुबा केसरी वाला, विमल वाला नहीं भैया, बोलो सवाल केसरी, नहीं नहीं ये कोई अच्छा नहीं जमा, चलिए कोई दूसरा आपके लिए ढूंढेंगे, चलिए। ये 2 सवाल ठीक है। तीसरा प्रश्न देखिए, एक्स इंटू कॉस एक्स, क्या निकालना है, डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर, ये क्या है फर्स्ट इंटू सेकेंड, क्या करेंगे सबसे पहले डी वाई बाई डी एक्स निकालेंगे, डी वाई बाई डी एक्स बिल्कुल स्पीड में, पहले वाले को ऐसे लिखेंगे, दूसरे वाले का करेंगे ये होता है माइनस का साइन एक्स, प्लस लगेगा बीच में, पहले वाले का कर देंगे ये हो जाएगा 1 इंटू ये कॉस एक्स, ऐसे ही लिखेंगे। अब इसका कर देंगे ये माइनस एक्स साइन एक्स हो गया, ये हो गया प्लस ये हो गया कॉस एक्स। अब हम इसका क्या करेंगे, ये समीकरण नंबर 1 बनाइए इसको, अब हम इसका दोबारा अवकलन कर देंगे, डी वाई बाई डी एक्स है, अब इसका हम दोबारा अवकलन करेंगे, ये फिर से फर्स्ट इंटू सेकेंड लगेगा, यहाँ पर फर्स्ट इंटू सेकेंड लगेगा, यहाँ पर दोबारा क्या हो जाएगा माइनस का एक्स, ऐसे ही ये साइन एक्स का हो जाएगा फाइनली कॉस एक्स, बीच में लगेगा प्लस, ये माइनस का हो जाएगा 1 तो ये हो जाएगा बीच में माइनस, और ये साइन एक्स ऐसे ही लिख देंगे, प्लस कॉस एक्स का होता है माइनस का साइन एक्स तो माइनस लगा देंगे, माइनस का साइन एक्स, फाइनली आपका ये आंसर होगा, माइनस माइनस प्लस कर दीजिए, ये एक्स कॉस एक्स तो लिखिए ही लिखिए, माइनस माइनस प्लस माइनस का साइन आएगा, ये हो जाएगा 2 साइन एक्स या साइन स्क्वायर एक्स होगा, हाँ 2 साइन एक्स, यही फाइनली इसका आंसर होगा। देखिए कितना भैया स्पीड में इस सवाल को हल कर लिया हम लोगों ने, कितना स्पीड में, फाइनली इसका वाई डबल डैश आया, ये वाई ट्रिपल डैश निकालना है, एक बार इसका अवकलन और कर दीजिए, फर्स्ट सेकंड लगेगा, ये 2 कांस्टेंट है भैया, साइन एक्स का कॉस एक्स हो जाएगा, फिर से यही एक्स कॉस एक्स है, यही वाला फिर से अवकलन हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं भैया, ये सब सवाल आप चुटकियों में लगा लेंगे। अब जैसे कि एक बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है जो कि इसको स्टार पॉइंट कर लीजिएगा, लॉग एक्स का, इसको स्टार पॉइंट करिए, लॉग एक्स का द्वितीय कोटि अवकलज क्या होगा, वाई डैश आप इसका क्या निकालेंगे भैया, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव यानी कि अवकलन इसका क्या करेंगे, लॉग एक्स का क्या होता है 1/x, और इस 1/x का अवकलन क्या होता है माइनस का 1/x स्क्वायर, खत्म 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 भैया खत्म,
वही तो मैं बोल रहा हूँ कि भैया खत्म, सीधे 2 लाइन में खत्म। ये सब चीज़ें एमसीक्यू में पूछता है, ठीक है। ये ज़्यादातर एमसीक्यू में पूछेगा, अगर कोई बड़ा क्वेश्चन है तो वो पूछेगा, वो भी 1 या 2 नंबर में, ठीक है। ये ज़्यादा मतलब 5 या 10 नंबर में इसमें उम्मीद मत करिएगा, ये 1-2 नंबर, और नहीं कहा जा सकता भैया अगर लॉन्ग क्वेश्चन है तो 5 नंबर पे पूछ ले, उसमें भी कोई भैया बड़ी बात नहीं है। कुछ भी है भैया, बोर्ड है, कोई भी प्रश्न आ सकता है। अब आप कहेंगे इस 1/x का ये कैसे आया, इसको समझा दीजिए, तो ध्यान से समझिएगा। ये मैं कई बार बता चुका हूँ। ये 1/x लिखा है, अब इसमें फर्स्ट इंटू सेकंड तो लगाएंगे नहीं, डिवाइड वाला। हम क्या करते हैं, इस x की पावर 1 हमेशा अंडरस्टूड होती है, मैं इसको ऊपर भेज देता हूँ तो ये हो जाएगा x इनवर्स 1। अब इसमें x की पावर n वाला रूल लगाइए, माइनस का 1 आगे आएगा, ठीक है, और माइनस का 1 आगे आएगा, और ये x ऐसे ही लिखेंगे, और इस माइनस के 1 में से क्या एक पावर कम कर देंगे, माइनस माइनस प्लस, यानी कि ये माइनस का 2 हो गया, यानी कि x इनवर्स 2 हो गया। और जैसे ही हमने इसको ऊपर भेजा था तो माइनस में हो गया, तो इसको नीचे भेज दीजिए, प्लस में हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, माइनस का 1/x²। खत्म। ये यहाँ से आया, ये 1 नंबर में आता है, इसको स्टार पॉइंट करिएगा। ये 1/x वाला क्वेश्चन, इसका एमसीक्यू मिलेगा जरूर आपको, परेशान मत होइएगा, ठीक है। इतना क्लियर है। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न भी इन दोनों से ही मिलता जुलता है। मिलता जुलता क्या, कैसे आप बोल सकते हैं भैया। अगला प्रश्न है x³ इंटू लॉग एक्स। इसका आप सबसे पहले क्या फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव निकालिए, क्या हो जाएगा, ये 3 आगे आ जाएगा, 3x² इंटू ये हो गया 1/x। अब इसका दोबारा जब आप करेंगे ये हो जाएगा d²/dx²। फर्स्ट इंटू सेकंड लगेगा, 3x² को ऐसे ही लिखेंगे, 1/x का होता है माइनस का 1/x², प्लस लगेगा 3x² हो जाएगा 6x इंटू 1/x। आप इसको आगे भैया सॉल्व करके इसका आंसर लिख दीजिएगा, ठीक है। आगे इसको सॉल्व करके इसका आंसर लिख दीजिएगा, ये इतने पे क्लियर है, ठीक है। अरे भैया इसमें सॉल्व क्या करना है, ये इधर ही आ जाएगा, ठीक है। और इससे इसको काट दीजिएगा, इससे इसको काट दीजिए, जो जिससे कटे उसको काट करके फाइनली जो आपका आंसर आएगा, जहाँ तक 5x + 6x, 1 मिनट, ये आपका ठीक, ठीक है, हाँ। चलिए ऐसे ही इसको भैया सॉल्व करके इसको आगे सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है। ये आपके लिए होमवर्क है। अब जैसे कि अगला सवाल देखिए, अगला सवाल भी बहुत ही बेहतरीन है। क्या है, e की पावर x sin 5x, e की पावर x इंटू sin 5x। इसमें भी डबल ऑर्डर डेरिवेटिव निकालना है। सबसे पहले हम y डैश निकालेंगे, क्या हो जाएगा, e की पावर x, e की पावर x हो जाएगा, और ठीक है, 1 मिनट, फर्स्ट इंटू सेकेंड लगेगा यहाँ पर। क्या, पहले वाले को ऐसे लिखते, दूसरे वाले का करेंगे, ये हो जाएगा cos 5x इंटू 5 प्लस ई की पावर x ऐसे ही, sin 5x ऐसे ही, और इसका एक बार और आप करेंगे y डबल डैश, इसमें लगाएंगे फर्स्ट, इसमें लगाएंगे सेकेंड, ये फर्स्ट इंटू सेकेंड इधर, फर्स्ट इंटू सेकेंड इधर, और इसको आगे सॉल्व करके इसका आंसर आप कमेंट में बताएंगे, कमेंट में बताएंगे इसका आंसर, ठीक है। इसका आंसर आप कमेंट में बताएंगे। और बाकी जैसे कि एक और भी प्रश्न इसमें आता है कि भैया tan इनवर्स x का बताइए, tan इनवर्स x का, ये भैया मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इस पर स्टार पॉइंट कर लीजिएगा। tan इनवर्स x वाला भी आपके लिए होमवर्क है। क्यों होमवर्क है, ये जब आप एक बार लगाएंगे, आप ये मत सोचिए कि मैं आपको कठिन सवाल दे रहा हूँ, बल्कि ये बहुत आसान सवाल है। इसको लगा के देखिएगा, नहीं है तो आप कमेंट करिएगा, मैं बता दूंगा इसको भी, ठीक है। इतना क्लियर है, ठीक है दोस्तों। तो आज के दोस्तों लेक्चर में इतना ही, और अगला जो लेक्चर होगा वो भैया लास्ट लेक्चर होगा इसका, और वो जो सवाल होंगे आपके, वो सवाल आपके सीधे सीधे भैया क्या बोर्ड एग्जाम में मिलने वाले प्रश्न होंगे। तो इसलिए उस लेक्चर को मिस मत करिएगा। आज के लेक्चर में इतना ही, मिलता हूँ किसी एक नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही बेहतरीन से टॉपिक के साथ, ठीक है दोस्तों।